लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चनम करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री राम जय जय राम। 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 हम इतने दिन से श्री रामचरितमानस एवं रामायण का जो सबसे मार्मिक प्रसंग भरत चरित्र है उस पर विगत कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम मूल आधार हमारा रामचरितमानस है, परंतु समय समय पर हम वाल्मीकि रामायण, भावार्थ रामायण एवं अन्य अन्य रामायण तथा अन्य अन्य संतों के कुछ जो विवेचना की हुई है उनका आश्रय लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। गत सत्र में हमने भावार्थ रामायण और रामचरितमानस के आधार पर कि किस प्रकार भगवान श्री राम चित्रकूट में अपनी पर्णकुटी में बैठे हैं, भरत जी आते हैं, भरत जी उनका दर्शन करते हैं, किस प्रकार लकुटी की तरह चरणों में पड़ते हैं, भाइयों का मिलन होता है। और श्री राम को जब ये मालूम पड़ता है कि गुरु वशिष्ठ पधारे हैं, माताएं पधारी है, तो वो शत्रुघ्न को वहां छोड़ के और वहां सब आगे जाते हैं और वहां पे उनको सबको दर्शन करके प्रणाम करके अपने आश्रम में लेकर आते हैं। वहां आने पर जब उन्हें यह सूचना मिलती है, भरत को बार बार कहते हैं, भरत पिताजी को अकेले छोड़कर तुम कैसे आ गए। जब वो बार बार पिताजी की चिंता करते हैं और तब भरत जी इस अवस्था को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। परंतु जब उन्हें शत्रुघ्न जी पिताजी के परलोक धाम गमन का सूचना देते हैं, उस समय भगवान राम विलाप करते हैं, लक्ष्मण विलाप करते हैं और उन तीनों की दशा देखकर एक भाई दूसरे भाई से एकदम आलिंगनबद्ध गोद में रहकर विलाप करते करते मूर्छित हो जाते हैं। तत्पश्चात जब वो आते हैं तो सारी बातें जानकर और जब वशिष्ठ गुरु की आज्ञा लेकर वो सारे जो तिलांजलि देकर जो सामग्री लेके आए थे उनमें केवल जल के अलावा उन्होंने कोई सामग्री नहीं ली। कंद मूल फल से उन्होंने मंदाकिनी के तट पर पिताजी को तिलांजलि दी। तिलांजलि देकर और उन्होंने उनको अपने पिता के लिए और जितने भी गुरुजी ने बताए थे वो शास्त्रोक्त विधि से किया और शास्त्रोक्त विधि से सारे करके वहां के सारे कार्य पिताजी के निमित्त पूरे किए। भगवान श्री राम ब्रह्म स्वरूप है, श्री राम समस्त शास्त्रों के जनक है, फिर भी शत्रुघ्न जी की महिमा प्रकट करने के लिए शत्रुघ्न जी की बातें सुन रहे थे। वही श्री राम के स्वभाव है, वे सदा मान देते हैं। उन्होंने यहाँ इस स्थान पर
शत्रुघ्न जी को मान दिया। वो सुनते रहे शत्रुघ्न जी की बातें, सब पता थी उनके, पर फिर भी शत्रुघ्न जी को मान दिया। राम जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, उन्होंने वेदोक्त विधान से गुरु की आज्ञा के अनुरूप सारे कार्य वहां पे संपन्न किए। श्री राम को पिताजी को पिंड प्रदान किया, और जब पिंड प्रदान किया तब वहां पर जो देव पिंड ग्रहण करने वाले देव होते हैं, वो साक्षात प्रकट होकर, जिसे उसे कहते हैं गदाधर। गदाधर नामक जो देव होते हैं, वो आदि नारायण गदाधर है। गदाधर धारण करने वाले अर्थात आदि नारायण, वो स्वयं पिंड ग्रहण करने के लिए वहां प्रकट होते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार राम ने सारी क्रियाएं वहां संपन्न की। ये गत सत्र में हमने ये की। आज हम गत सत्र में ये सारी क्रिया जो बातें थी, वो थोड़ी सी भावार्थ रामायण से हमने ली थी। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की सारी बातें भावार्थ रामायण की हमने विशेष कर चर्चा की थी। अब उसके बाद में आगे की चर्चा में हम थोड़ा रामचरितमानस की ओर वापस घूमते हैं। रामचरितमानस में वैसे तो वशिष्ठ जी ने राम को दशरथ जी के सुरपुर गमन की सूचना दी। सभी भाइयों ने उसी प्रकार सारा कार्य किया, विलाप किया और स्नान तर्पण पिंडदान किया। और केवल इतना ही नहीं, वहां गोस्वामी जी लिखते हैं, जब व्रत निरंबुत ही दिन प्रभु की ना, मुनि कहे जल काहुन लीना। पूरे दिन निरंबु अर्थात निर्जल व्रत किया। मुनि ने कहा फिर भी नहीं लिया, परंतु अंत में दिन पूरा होने पर मुनि के कहने से वो जल लिया उन्होंने बाद में। उसके बाद में भोर भय रघुवंश नहीं, जो मुनि आयसुदीन, और श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब साधु कीन। वो सारी जो भावार्थ रामायण में थी, वो सारी क्रियाएं यहाँ पे रामचरितमानस में भी सब बढ़ की। तत्पश्चात श्री राम सहित सभी शुद्ध हो गए। रामचरितमानस में इसका उल्लेख आता है कि राम गुरु वशिष्ठ से बोले, हे नाथ, सारे ब्रज अयोध्यावासी जो आए हैं वो अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल का आहार कर रहे हैं। परिवार जन मंत्री ये सब दुखी अवस्था में देखकर मुझे पल पल युग के समान बीतते। ये सब यहाँ बैठे हैं, अपने घर बार छोड़कर केवल मेरे लिए बैठे हैं। इनकी भोजन सामग्री में इन्हें केवल कंद मूल फल खाने को मिल रहा है। हे गुरुदेव, मेरे अवधवासियों का, मेरी पुरजनों का, मंत्री इत्यादियों का ये कष्ट देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। अतः आप इन सब को लेकर कृपा करके अयोध्या लौट जाइए। आप यहाँ पर विराजमान है गुरुदेव। पिताजी स्वर्ग में चले गए और भरत शत्रुघ्न भी यहाँ आ गए हैं। अयोध्या में कोई नहीं है। हमारे मंत्री सुमंत भी यहाँ आ गए हैं, मेरी अयोध्या सुनी है। अतः हे गुरुदेव, मैंने अधिक कहकर अपराध किया है। मैं आपको ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करे, परंतु आप कृपा करके इन सब को लौटा कर अयोध्या ले जाइए। आप जो उचित समझो उसके बाद वही कीजिए, पर मेरी इच्छा है आप इन सबको लौटा कर वही ले जाइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, धर्म से तो करुणायतन कसन कहूं वस राम, लोग दुखित दुनु दुई दरस देख लहु विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के साक्षात स्वरूप हो, धर्म के सेतु हो। तुम अगर ऐसी बात कहते हो तो तुम्हारे अलावा भला ऐसी बात कौन कह सकता है, और तुम क्यों ना कहो। पर लोग दुखी है। 2 दिन तुम्हारे पास रहकर, तुम्हारे मुखारविंद का दर्शन करके उनका थोड़ा दुख कम होता है और उनको शांति प्राप्त होती है, तो थोड़े दिन यहाँ रहने दो इनको। वशिष्ठ जी की बातें सुनकर सभी आशंकित हो गए, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगाया हो, और राम ने जाने का कहा तो वे सब भयभीत हो गए थे। परंतु वशिष्ठ जी का प्रत्युत्तर सुनकर सबके मन में थोड़ा धीरज आया कि चाहे 2 दिन 4 दिन जितना अधिक यहाँ रहने को मिलेगा, वो थोड़ा धैर्य बंधा, उतना तो कम से कम श्री राम का सानिध्य मिलेगा, कुछ दिन यहाँ ठहरने को मिलेगा। यह सुनकर सब प्रसन्न हुए। सभी लोग उस यशस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय
स्नान करते, संध्या वंदन करते, पूजन करते और बारंबार श्री राम के निकट जाकर दंडवत प्रणाम करते और जो कंदमूल फल वहां के कोल किरात भिल्ल लाके देते उसे सहर्ष प्राप्त करते और बारंबार श्री राम को दंडवत प्रणाम करके नेत्र भरकर उनका दर्शन करते रहते। कभी वे कामदगिरी पर्वत पर उनकी शोभा निरखने चले जाते, पास में जो कामदगिरी पर्वत था, और कहीं पर कभी कभी वो मंदाकिनी में तट पर बैठकर भगवान नाम का स्मरण करते, श्री राम के नाम का स्मरण करते। कभी वे झरनों का दर्शन करते, झरनों के अमृत जैसे जल का पान करते। कोई वहां पे दुखी नहीं था और सारे वहां पे सुखी थे। शोभा का दर्शन करते हुए जहां सारे सुख ही सुख है, कोई दुख नहीं है, इतना अमृत सा जल है, त्रिविध बयार बहती है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आधिदेविक तीनों तापों को हरण करने वाली वहां की पवन है, वहां की वायु है, असंख्य वृक्ष है, वहां पर इतनी लताएं हैं और सारी लताएं फली फूली हुई है, जिनमें तरह तरह के अलग अलग तरह के फल स्वादिष्ट और फूल सुगंधित वाले लगे हुए हैं, तरह तरह के ये सब सुंदर पुष्प है। जगह जगह पर ऐसे सुंदर शिलाखंड बने हुए हैं जहां सब साथ में बैठकर संकीर्तन करते हैं, श्री राम की गुणों का गुणानुवाद करते हैं, गुण गाते गुणगान करते रहते हैं। इतनी सुंदर शिलाखंड है, वहां पे बैठते हैं। वहां की सारी वन की शोभा तुलसीदास जी लिखते अवर्णनीय है। वन की शोभा मैं वर्णन करने में असमर्थ हूँ। तालाबों में तरह तरह के कमल खिले हुए हैं, जल पक्षी कूद रहे हैं, भंवरे वहां पे बैठ के गुंजार कर रहे हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी वहां चित्रकूट की बार बार महिमा गा रहे हैं। रंग बिरंगे जो पक्षी है, पशु बैरभाव भूल कर संग संग विचरण कर रहे हैं। उसके सुंदर शब्दों का चयन करते हुए तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सरणी सरोरुह जल बिहग कूजत गुंजत भृंग बैर विगत बिहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग। वन के विभिन्न करके जो पशु पक्षी विभिन्न विभिन्न के वो अपना वैर भाव भूल कर रंग बिरंगे पशु पक्षी वहां विचरण कर रहे हैं। वन में वास करने वाले, जैसे मैंने कहा, वहां पे जो कोल किरात और भील है वो पवित्र व सुंदर अमृत के समान मधुर फल खोज खोज के, क्योंकि वो वहां के निवासी है, उन्हें फलों की पहचान है, वो हाथ लगा के अंदाज लगा सकते हैं कौन से फल मधुर है। वो अमृत के समान मधुर कंदमूल फल लाकर सभी को विनय पूर्वक मनोहार करके उन पर फलों का नाम बता करके अपना नाम बता करके अर्पण कर रहे हैं अवधवासियों को। उनको लगता है वो अवधवासियों के नहीं, भगवान श्री अयोध्यानाथ श्री राम की सेवा कर रहे हैं। अवधवासियों के आग्रह करने पे भी वो कोल किरात और भील दाम नहीं ले रहे हैं, और जब वो दाम देने का आग्रह करते हैं तो वो श्री राम की दुहाई देकर मना कर देते हैं। ये वहां के कोल किरात भीलों का प्रेम है। और उसका गोस्वामी जी उन किरातों के भीलों के भावों का वर्णन कहते हुए बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि कहीं स्नेह मगन मृदु बानी और मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा और पावा दर्शन राम प्रसादा। हम अगम अति दरसु तुम्हारा जस मरुधरनी देव दुनि हारा। राम कृपाल निषाद नेवाजा परिजन प्रजहु चहु जस राजा। यह जिय जानी संकोच तजी करिय छोह लखीने हमें कृतार्थ करन लगे फल तृण अंकुर ले। क्या सुंदर शब्दों में गोस्वामी जी ने इन कोल किरात भीलों की प्रशंसा कहते हैं कि वे वनवासी प्रेम में भरे हुए बड़ी कोमल शब्द कोमल वाणी में बोलते हैं। उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं है,
परंतु श्री राम की कृपा से उनकी वाणी मुखरित हो गई है। इतनी कोमल मधुर वाणी में वो कर रहे हैं कि साधु लोग प्रेम पहचान कर उनको सम्मान कर रहे हैं। आप सब, वो कोल की रात कहते हैं, हे अवधवासियों, आप सब साधु हो और हमारा प्रेम देखकर, दाम देखकर हमारे प्रेम का तिरस्कार मत करो। ऐसे विनम्रता से कहते हैं, आप सब पुण्यात्मा हो अवधवासियों, आप सब पुण्यात्मा है और हम नीच जाति के निषाद है। आप लोगों ने हम पर बड़ी कृपा की, जो राम की कृपा से आपके दर्शन हमें प्राप्त हुए, श्री राम की कृपा से आपके दर्शन मिले। हमारे जैसे लोगों के आप सरीखे अवधवासियों का दर्शन जो है वो वैसा ही है जैसे मरुस्थल में गंगा जी की धारा का दर्शन होता है। हमारे जैसे लोगों को आप सरीखों का दर्शन मरुभूमि गंगा जी जैसा है। राम ने निषादों पर कृपा की और जैसे आपके राजा दयालु है वैसे ही आपको होना चाहिए। श्री राम ने हमारे जैसे निषादों पर कृपा की है, इसलिए जैसे वो कृपा में वैसे आप कृपा करके हमारी भेंट को स्वीकार कीजिए। इतनी सुंदर वाणी में उन्होंने कहा। हृदय में ऐसा जान करके संकोच छोड़कर हमारे प्रेम भाव को देखकर, हे अवधवासियों, कृपा करिए और हमें कृतार्थ करने के लिए हमारे ये कंदमूल फल स्वीकार करिए। इतनी सुंदर विनम्र भाषा वो कोल किरात भिल्ल कभी बोलते नहीं थे। आज श्री राम की कृपा से साक्षात सरस्वती उन भिल्लों के मुखार बिंद पे आके विराज गई और इतनी कोमल वाणी में बोले। उन्होंने कहा, हे सज्जनों, आप सम्माननीय अतिथि वन में पधारे हैं, आपकी सेवा के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। देखिए कितने विनम्र है ये कोल किरात। आपकी सेवा के योग्य हमारे भाग्य नहीं है, हम आपको क्या दे सकते हैं। भीलों की मित्रता लकड़ी और पत्तों तक की सीमा, हमारी मित्रता तो लकड़ी से, पत्तों से, वृक्षों से, इनसे है। आप कहाँ हमारे भाग्य से मिल गए। हमारे तो यही बड़ी है कि हमने आपके बर्तन वस्त्र चुरा नहीं लिए, अन्यथा हमारा तो कार्य है, हम तो आगंतुकों के जो बटे हुए होते हैं उनके, यात्रियों के बसन अर्थात कपड़े और बर्तन चुरा लेते हैं। पर राम की कृपा से हमारी वो जो एक स्वभाव थी, ये नीच स्वभाव था, वो सारी आदतें हमारी जाती रही। इसलिए उनकी कृपा से हम तो जीव की हिंसा करना भूल गए। हम तो कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि कुजाती है। हम दिन रात पाप ही पाप करते हैं, न हमें कपड़े पहनने आते हैं और न पेट भरना आता है। हम स्वप्न में भी धर्म बुद्धि नहीं रखते। यह सब श्री रघुनाथ जी की कृपा से हमारा जीवन में परिवर्तन हो गया है। ऐसा शायद कोई नगरवासी भी इतनी विनम्रता से अवधवासियों से शायद बात नहीं करता जितनी विनम्रता से आज ये अपना अवगुण बता रहे हैं अपने। अन्यथा हमेशा होता क्या है, नगरवासी तो अपने गुण और दूसरे के दोष बता रहे हैं। ये वनवासी भगवान श्री राम के सानिध्य में रहकर अपने दोष, अपने को दीनहीन बताकर अपने अवगुण का बखान कर रहे हैं। यही भक्ति का प्रथम लक्ष्य है, प्रथम लक्षण है दैन्य। सबसे पहले दैन्य, तृणादपि सुनीचे न तरो रूपी सहिष्णुनाम। तरीके की तरह अपने आप को दैन्य मान रहे हैं। आज इन भीलों के, इन किरातों के व्यवहार में, वाणी में वो दैन्य जो है वो प्रकट होके उनकी श्री राम के चरणानुग्रह, चरण से अनुराग और भक्ति सिद्ध होती है कि कैसे ये वनवासी इतने थोड़े समय में श्री राम के सानिध्य में होकर इनके हृदय परिवर्तन हो गए, इनके आचरण पवित्र हो गए। यह सब चीजें श्री राम के सानिध्य का प्रभाव है। वनवासियों के ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर अवधवासी गदगद हो गए। वो सोचने लगे कि हम इतने बरस तक श्री राम के पास रहे, फिर भी हमारे अंदर वो विनम्रता नहीं आई जो इतने थोड़े से भगवान को चित्रकूट आए कितना समय हुआ था। इसमें इन लोगों का, वनवासियों का ऐसा भाव, ऐसा भोलापन, ऐसा प्रेम है, ऐसी स्पष्टवादिता है, ऐसी स्वीकारोक्ति है, ये हम सुनकर वो अवधवासी बड़े प्रभावित हुए। कितने स्पष्ट बोलते हैं, कितने भोले हैं ये लोग। उनके भोलेपन से वो गदगद हो गए और उनके छल कपट तो उनसे हुआ ही नहीं था, छल कपट दूर था। अपने को कितना तुच्छ समझ रहे थे। रघुनाथ जी के चरणों के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, कितना दृढ़ विश्वास है।
ऐसी सरलता चतुरता नगरवासियों में भी नहीं मिलती है। उन वनवासियों को निरंतर श्री राम सीता और लक्ष्मण की सेवा का अवसर मिल रहा है, इसलिए आज अवधवासी उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं। और यह सब उनके निष्कपट स्वभाव, निश्चल व्यवहार, निष्काम प्रेम का फल था कि उन्हें ये सौभाग्य मिला। क्योंकि भगवान को क्या पसंद है? निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज ये वनवासी कोल किरात भील जितने भी है, वो निर्मल मन, निश्चल मन, निश्चल प्रेम है। निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये अवधवासी इसका वर्णन कर रहे हैं। एक छल कपट इनसे दूर है, इनका निश्चल प्रेम हृदय है और निष्काम प्रेम श्री राम के प्रति है। इसलिए इनके सौभाग्य का हम क्या वर्णन करें। इन भावों को गोस्वामी जी कितने सुंदर शब्दों में एक छंदबद्ध करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लागे सराहन भाग सब, अनुराग वचन सुनावहीं, बोलनी मिलनी सिय राम चरण, स्नेह लकी सुख पावहीं, नर नारी निंद रही नेहु निज सुनी, कोल भिल्लनी की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मणि की, लाहुले लोकातिरा, बिरही वच भवन चहुओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। उन कुल किरात भिल सबके मुख से राम के प्रति और अवधवासियों के प्रति ऐसे भाव सुनकर अवधवासी बड़े प्रेम में डूब गए। और ये प्रेम भरे वचन सुनकर अवधवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। अत्यंत प्रसन्न होकर उनके भाग्य की सराहना करने लागे। सराहन भाग्य, उनकी भाग्य की सराहना करने लगे। उनके निश्चल प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उनके प्रति प्रेम में भरे भूरी प्रशंसा करते हुए उनके प्रति प्रेम भरे वचन सुनाने लगे। इतने प्रसन्न हुए अवधवासी कि उसकी कोई सीमा नहीं हुई। उनके बोलने का उन वनवासियों के बोलने का ढंग और भाषा, श्री सीताराम जी के चरणों के प्रति प्रेम, और अवधवासी उनकी अत्यंत सुख को प्राप्त किया। वे उन वनवासियों कोल किरात भीलों की वाणी सुनकर स्वयं का निरादर करने लगे। उन्हें लगा इनके सामने तो हमारी वाणी, भाषा, व्यवहार, आचरण, हमारा आचरण भी कुछ नहीं है। तो स्वयं का निरादर करने लगे। तुलसीदास जी इस छंद में कहते हैं कि रघुवीर जी की कृपा, रामचंद्र जी की कृपा, जो रघुवंश शिरोमणि है, उनकी कृपा का प्रसाद है। उसके प्रताप से लोहा भी नौका को अपने सिर पर रखकर तैर सकता है। तो वनवासियों के, उनके प्रताप से वनवासियों के इतने परम प्रेमी है, उनके आचरण में ये जो हो गया तो क्या बड़ी बात है। बार बार रामचरितमानस में भगवान राम की कृपा की कई स्थान पे आता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और भगवान राम की कृपा से क्या संभव नहीं है कि गरल सुधार रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सुतलाई। सुंदरकांड की चौपाई है कि उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता। हनुमान जी कहती है, जा पर कुछ प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बड़वा न लही, जाय सकई खलतूर। बार बार स्थान स्थान पर गोस्वामी जी ने अलग अलग पात्रों के माध्यम से राम कृपा का वर्णन किया है। राम कृपा नासई सब रोगा, जो यह बात बने संजोगा। कहाँ कहाँ राम जी की कृपा का वर्णन किया है। आज यहाँ पर भी राम की कृपा से कहते हैं कि ये तो परम प्रेमी है, उनकी कृपा से अगर ये इनका हृदय परिवर्तन हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। इस प्रकार सारे अवधवासी अपने अयोध्या को भूल गए और दिन प्रतिदिन आनंदित होकर वन में चारों ओर विचरण कर रहे हैं। जैसी प्रथम वर्षा के आने से मोर और मेंढक बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और वो प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं,
उसी प्रकार अयोध्यावासी वन में श्री राम जी का सानिध्य पाकर और दिन दिन में रात चौगुने प्रसन्नता उनकी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्हें श्री राम का सानिध्य मिला और वनवासियों का प्रेम मिला। वनवासी भीलों का उन प्रेम भरी भाषा, प्रेम भरी भेंट मिली। और ऐसा वह क्यों न हो, उनका व्यवहार ऐसा क्यों न हो, जो सच्चिदानंद जो उनके पास थे, सच्चिदानंद श्री राम की छत्र छाया में जो रात दिन वहां रह रहे थे, वो राम के वनगमन की पीड़ा सारे के सारे अवधवासी भूल गए और चित्रकूट की व्यवहार का, चित्रकूट के जो वहां पे लोगों का आचरण था, चित्रकूट के चारों तरफ जो शोभा थी, वो सब देख देख कर वो भूल गए और इस ब्रह्मानंद परमानंद में डूबे रहते हैं। क्यों? इनका प्रभाव ही ऐसा है, जिनके स्वाद भक्त ही पहचान सकते हैं। वे सांसारिक प्रपंच सारे भूल गए, सांसारिक प्रपंच भूल गए। इसका कारण एक ही था कि श्री राम के सानिध्य में होने से उनके दिन तो ऐसे सुखपूर्वक बीत रहे थे। और जनक नंदिनी जानकी जी क्या कर रही थी? वो अपनी सारी सासुओं की, जितनी सासुएं थी, गुरु पत्नियां थी, ब्राह्मण पत्नियां थी, उतने ही रूप धारण करके जानकी जी सबकी सेवा कर रही थी। यह उनके लिए असंभव क्या है? क्यों? कि वो श्री राम की पराशक्ति है, श्री राम जी की अचिंत्य शक्ति है। जानकी जी की इस लीला को या तो श्री राम समझ पाए या जानकी जी स्वयं, यहाँ तक कि लक्ष्मण भी नहीं समझ न पाए कि जानकी जी ने कितने रूप धारण करके सारी सासू और गुरु पत्नियों ब्राह्मण पत्नियों की सेवा की। इससे श्री राम के और जानकी जी के अतिरिक्त कोई नहीं जान पाया, क्योंकि जानकी जी कौन है? स्वयं महामाया है, स्वयं अचिंत्य शक्ति है, पराशक्ति है। सारी मायाएं जिसके अंदर समाहित है, ऐसी जानकी जी अगर ऐसा कार्य करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने अपनी सेवा से सारी सासुओं, गुरु पत्नी और ब्राह्मण पत्नियों के दिल जीत लिया। सब लोगों ने, सब महिलाओं ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। और गोस्वामी जी उनके आशीर्वाद के भावों को व्यक्त करते हुए लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जानकी जी ने किसी और को ये सेवा का अवसर नहीं दिया। क्यों? कि वो स्वयं ये सेवा कर रही है। अपनी सेवा से वो स्वयं सासुओं की सेवा वो खुद करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये सेवा खुद स्वयं की, किसी और को करने को लिए नहीं दी। हाँ, उन्होंने सब में आशीर्वाद दिया। और गोस्वामी जी उनकी सेवा का बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णन करता है और करते हैं। और भरत जी के अंदर आत्मग्लानि आ रही है बारंबार, केकई के अंदर आत्मग्लानि आ रही है। केकई तो बार बार ये सोच कह रही है कि विधाता मुझे मौत भी नहीं दे रहे। वो राम के प्रतिकूल होने वालों के कोई मनोवांछा कैसे पूरी हो सकती है? वो कह रही है पृथ्वी क्यों नहीं फट जाती है, मैं इसमें समा क्यों नहीं जाती? मेरे ऐसे दुर्व्यवहार होने के बावजूद राम लक्ष्मण और जानकी जी मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। वो आत्मग्लानि में भरी जा रही थी और आत्मग्लानि के कारण वो बार बार ये कहते हैं कि पृथ्वी फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, विधाता मुझे मौत भी नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार की वो आत्मग्लानि बहुत कर रहे हैं। उनको लगता है कि राम के जो विमुख होता है उसकी सहायता कोई नहीं करता है। क्यों? कि पृथ्वी तो क्या, वो लिखते हैं यहाँ, पृथ्वी तो क्या यमराज भी मुझे सहायता नहीं दे रहा है। केकई के अनिष्ट करने का साहस कोई नहीं कर सकते हैं। क्यों?
कि उनकी रक्षा कर रहे थे श्री राम। और जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, जब राम केकई की रक्षा कर रहे थे तो केकई की प्रार्थना कौन कर सुन सकता है। गोस्वामी जी लिखते हैं केकई को क्षमा नहीं कौन कर सकते हैं, क्योंकि केकई ने उनके इष्ट को कष्ट दिया। सारी जगह यम नहीं कर सकते हैं, पृथ्वी ये कष्ट नहीं, उनको दंड नहीं दे सकते हैं, परंतु गोस्वामी जी को सहन नहीं हुआ। वो केकई के अपराध को क्षमा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने इष्ट श्री राम को कष्ट दिया। इसलिए यो इस प्रसंग में बार बार केकई के लिए ऐसा शब्द कुटिल रानी कहकर संबोधित किया। केकई को कुटिल रानी कहकर संबोधित किया। इस प्रसंग से एक बड़ी शिक्षा हमें मिलती है, वैर से वैर नहीं कटता। हम लोग वैर करने वाले से वैर करते हैं तो वैर और बढ़ता है। अभी तो वैर का जवाब मधुरता से दिया जाए तो अपराधी आत्मग्लानि में डूब जाता है, और आत्मग्लानि में डूबकर वह स्वयं को दंड देना शुरू कर देता है। अन्यथा वैर से वैर बढ़ता रहता है। ये हमें सीखने को मिलता है। आत्मग्लानि के आदमी भर जाए तो मरण तुल्य कष्ट पाता है। जब वो आत्मग्लानि सबसे ज्यादा कष्टदायक होती है। इसलिए वैर का जवाब मधुरता से दिया जाए। आज यही दशा केकई की थी, परंतु लोक में यह विदित है, ज्ञानी जन भी कहते हैं कि जो श्री राम से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी तो केकई को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे जयंत को इंद्र ने क्षमा नहीं किया, जयंत के प्रसंग ने स्पष्ट ब्रह्मा विष्णु महेश वह स्वयं उसके पिता इंद्र ने जयंत को शरण नहीं दी, केवल नारद देखा विकल जयंता तो संत हृदय था, इसलिए उन्होंने वापस भेजा कि उन्हीं के जिसका अपराध किया है उसी की शरण में जा। इसलिए राम से विमुख होने पर कोई भी सहायता नहीं करते, राम से विमुख होने पर। और या फिर राम जिस पर कृपा करते हैं उस पर कोई अनिष्ट का कार्य नहीं कर सकते हैं। निशिन अनल मिली सुल सुकुमारी, जानकी जी अग्नि की प्रार्थना करती है, परंतु वो राम की परम प्रेम करने वाली है, इसलिए उसको अग्नि तो क्या एक अंगारा भी अशोक वृक्ष ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। इसीलिए कहते हैं कि जो केकई की दशा जो हुई है वो मछली जो जल में व्याकुल रहती है उसी प्रकार हो गई, और उनकी दशा क्या हो गई, दोनों उससे व्याकुल हो गए। इधर भरत जी भी क्या हुआ, भरत जी की दशा ये हुई कि निशिन नींद नहीं भूख दिन, और भरत विकल सुचि सोच, नीच कीच बिन मगन मीन ही सलिल सकोच। अब भरत जी तो एक तो अपने आप को खोटा अपराधी मान रहे हैं, परंतु माता के कारण अपराध के कारण उन्हें राम जी चलेंगे नहीं चलेंगे, वापस चलेंगे नहीं चलेंगे, किसकी बात मानेंगे किसकी नहीं मानेंगे, इसी वहापोह में रहते हैं। उन्हें नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, कोई चीज की शुद्धि नहीं रहती है। और जैसे मछली गहरे जल के दलदल में जाके फंस जाती है तो वो ऐसी तकलीफ पाती है, वैसे ही आज भरत जी की दशा हो गई। भरत जी की दशा मन ही मन ऐसे ही विचार करने में फंसी रही कि माता के बहाने काल ने कुचाल चली। ये जानते हैं भरत जी कि ये काल की गति है और माता तो एक बहाना है। और जैसे धान के पकते समय इति भीति का भय रहता है। इति भीति किसे कहते हैं, ये कई प्रकार के कष्ट होते हैं जो एक राज्य पे आते हैं। जैसे कृषि नष्ट हो जाए तो राज्य पे कष्ट आता है, वो इसे इति भीति कहते हैं। कृषि कैसे नष्ट होती है, जैसे टिड्डी वगैरह आ जाए, अकाल पड़ जाए तो बोया हुआ धान नष्ट हो जाता है। दूसरा, पड़ोसी देश आक्रमण कर दे, राजा की मृत्यु हो जाए, ये 4-5 तरह के इति भीति गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, तो उसका भय रहता है। इसलिए राजा को धान के पकने से जो इति का भय रहता है, यही भरत जी को भय हो रहा था। अब श्री राम का राज्याभिषेक कैसे हो, यह उधेड़ बुन लगी। इसका मुझे एक ही उपाय सूझता है कि गुरु वशिष्ठ अगर आज्ञा दे दे, ये भरत जी के संकल्प विकल्प चल रहे हैं, गुरु वशिष्ठ अगर आज्ञा दे दे कि आप भी चलो अयोध्या, तो वो टाल नहीं सके थे। फिर वापस दूसरा विकल्प आता है, क्या गुरु ऐसा करेंगे, वो क्या ऐसा करने के पहले श्री राम के हृदय की कामना जानने नहीं चाहेंगे। फिर भरत जी दूसरी बात सोचते हैं, हो सकता है माता कौशल्या इनको आज्ञा दे दे तो उनको चलने की मजबूरी हो जाएगी, माता की आज्ञा तो वो टाल नहीं सकते।
फिर दूसरे क्षण सोचते हैं वो राम की माँ है, वो क्या ऐसा कार्य करेगी धर्म के विरुद्ध, जो जिस धर्म का पालन उनका पुत्र करना चाहते हैं वो कैसी आज्ञा देगी। फिर भरत जी वापस निराश हो जाते हैं। इस प्रकार बार बार संकल्प उठते हैं, विकल्प उठते हैं, संकल्प उठते हैं, विकल्प उठते हैं, और फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा समय ये भी खराब चल रहा है, मेरा समय बड़ा प्रतिकूल चल रहा है, यदि मैं हट करने का साहस करता हूँ तो यह मेरा घोर कुकर्म होगा, अधर्म होगा, इसलिए मैं तो पहले से ही अपराधी हूँ, मैं कैसे हट करूं, ऐसा करके अधर्म मैं नहीं कर सकता। क्योंकि सेवक का धर्म क्या होता है, सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश के समान भारी होता है। सेवक कभी ऐसा कार्य नहीं करता जिसे स्वामी को कष्ट हो। इसी प्रसंग में पहले हम कह चुके हैं, भरत जी ने कहा था कि सिर भर जाओ उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जब भरत जी को सबने कहा पालकी पे बैठ दो, आपके पाँव में छाले हो गए तो आप पैदल मत चलिए, तो बोलते आप पैदल की बात करते हो, मैं तो सिर के बल चल के जाऊं ना तो ही कम है, क्यों सिर भर जाओ उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मैं उनका सेवक हूँ, बहुत कठोर धर्म है। इसलिए भरत जी ने सोचा मैं ये हठ नहीं करूंगा, पहले ही अपराध में हो जाऊं। तो भरत जी के मन में एक विचार आता है, एक जाता है, एक संकल्प आता है, एक विकल्प होता है। इस प्रकार एक बाद में एक ही युक्ति उनके मन में ठहरती है। सोचते सोचते कोई एक युक्ति उनके मन में नहीं ठहरी, एक युक्ति ठहरती है, फिर वो उखड़ जाती है, फिर दूसरी युक्ति आती है, वो उखड़ जाती है। ऐसे संकल्प विकल्प करते 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 सारी रात भरत जी बैठे बैठे निकाल दी। और भरत जी बैठे बैठे निकालने के बाद में सब लोग सवेरे उठे, प्रातःकाल स्नान किया, राम सीता जी के चरणों में प्रणाम करके भरत और अन्य लोग बैठे ही थे कि इतने ही देर में गुरु वशिष्ठ का बुलावा आया। वहां गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरुपद कमल प्रणाम, कर बैठे आय सुपाय, विप्र महाजन सुशिव सब, जुरे सभा सद आय। सब के सब वहां आके स्नान करके संध्या बंदन करके श्री राम जी के पास आके बैठे, और राम जी के पास बैठ के उन्होंने यह प्रार्थना की कि अब आगे की चर्चा शुरू करें। इतने में गुरु वशिष्ठ का एक दूत आया और उन्होंने श्री राम, भरत, मंत्री, महाजनों सबको बुलाया भेजा। तो भरत जी वशिष्ठ जी के लिए जो आश्रम बनाया था, जो कुटी बनाई थी, वहां सब के सब आदर सहित वहां जाके बैठे, और वहां जाके आगे की चर्चा अब अगले रविवार करेंगे। आज थोड़ा सा समय जल्दी करना पड़ रहा है, मुझे कोई एक अन्यत्र व्यस्तता है, इसलिए आगे का इसका वर्णन जो है हम अगले सत्र में करेंगे। वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, और वशिष्ठ जी के बाद में जब वशिष्ठ जी की चर्चा चलती है तो किस प्रकार बीच में जनक जी का प्रवेश होता है, जनक जी के प्रवेश होने से कैसी कैसी असमंजस की अवस्थाएं होती है, हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। आज इसको यही विराम देते हैं।